क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने नहीं देखा। अभी अभी इसकी लाइट ब्लिंक हुई, ये देखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है एक घोस्ट डिटेक्टर मीटर। थोड़ा पास से दिखा दें कि ये एक घोस्ट मीटर है जिसे जो है K2 मीटर भी कहते हैं, जो कि हम लोगों ने अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए मंगवाया है और आज ही हम लोगों को मिला है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई ऐसा प्लेस नहीं सोचा था कि हम लोग कहाँ पे जाएं इन्वेस्टिगेशन करें। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत अपने घर से ही की जाए। तो क्योंकि हम लोग जाया करते हैं इधर उधर, बहुत से चैलेंजेस हम लोगों ने हॉरर वाले कर रखे हैं घर में और जिनमें अपीयरेंस भी हुई है भूतों की, पता भी चला है कि भूत आसपास हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका ट्राई जो है अपने घर में ही स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक दो बार जो स्मृति को हो जाता डर लग गया था। एक बार आई एक मतलब हॉन्टेड हम लोग वीडियो बना के आए थे, उसके बाद ये उतने मतलब इतना ज्यादा डर गई कि मुझे बनाने नहीं, आप लोगों ने शायद देखी हो आपने। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे कुछ दिनों से हम लोग जो है कॉमेडी वीडियोस कर रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना ज्यादा डर गई कि मुझे बनाना ही नहीं है वीडियो। हाँ। तो और जो इन्होंने ये भी कहा था कि कहीं मुझे ये लग तो नहीं रहा कि पता लगा मैं कोई भूत या कोई जो भी होता है मतलब नेगेटिव एनर्जी तो नहीं घर के अंदर आ गई है। हाँ, जो भी इन्होंने ये चीज बताई है कि मैं बैठी थी वहाँ पे अपने आप चीजें जैसे लगता कोई निकल के गया परछाई इस तरीके। मुझे ऐसा बहुत बार ऐसा लगा कि कोई बगल से निकल के गया है या कोई मुझे देख रहा है, इस टाइप की बहुत सी चीजें हुई। तो मैंने डिसाइड किया मैं अभी फिलहाल के लिए तो कुछ दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ हॉरर वीडियोस। इसलिए थोड़े पिछले कुछ दिनों से हम लोग कॉमेडी वीडियोस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे हाथ में ये आया, आई एम सो एक्साइटेड। घोस्ट मीटर गाइस एकदम जो है 100% एक्यूरेट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं लगता तो आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे गौरव तिवारी, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। और नहीं, आज आप तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट टाइम, न्यूज वालों के साथ में बनाया लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और ये मैं चेक करूंगी अपने घर के अलग अलग हिस्सों में रख के कि कहाँ पर भूत है या नहीं है, जो भी जैसा भी है। और हाँ, मैंने आपको बताया मेरे घर के पीछे जंगल है और मेरे घर के ठीक पीछे पीपल का पेड़ है जो कि हाँ अभी मैं ऊपर से दिखाऊंगी। मेरे पूरे घर को उसने कवर कर रखा है और मैं आपको अभी दिखाऊंगी चल के कि किस तरह से पूरा मेरा घर एकदम उससे कवर अप है। तो वहाँ पे भी हम लोग रखेंगे चल के पीपल के नीचे कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट मौजूद है। और मेरे अलग अलग रूम्स में जहाँ पे भी, और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो टेडी बियर है, इसका मतलब इस समय हम लोग मेरे रूम में हैं। तो स्टार्टिंग भी हम लोग यहीं से कर देते हैं। शुरू करते हैं, इसके ऊपर रखें, अरे पहले से ऑन तो कर दे। देखिए गाइस ऑन हो गया नहीं था अभी तो इसमें, क्योंकि गाइस ये देखिए इसमें जो ये लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 नॉर्मली शायद 1 लाइट जलती रहती है। और अगर हम लोग किसी स्पिरिट को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं, तो शायद 2 3 ऐसे ब्लिंक करके वो आंसर देती है। और अगर ये लाइट्स एकदम मैक्सिमम जब जलती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिट वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ रख के देखते हैं, मतलब इसी रूम अगर कोई स्पिरिट यहाँ पर क्या ये क्या हुआ? मैंने नहीं देखा। अभी इसकी लाइट ब्लिंक हुई, ये देखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? गाइस, आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है यार? ये लाइट जल रही है, ऐसे कैसे चल रही है? आवाज कैसी आई यार? अभी आवाज आई है, किस चीज की आवाज आई है पता नहीं। गाइस ये देखिए, देख रहे हैं आप? You can see clearly, आप देख सकते हो कि इसकी लाइट ब्लिंक हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि आई डोंट नो गाइस ये कैसे हो रहा है, बट इट्स हैपनिंग। यार ये क्या हो रहा है? 2 लाइट जली। 1 सेकेंड, ऐसे हम लोगों को पूछना चाहिए ना, क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है? लाइट जलाए। ओ गॉड गाइस देखा आपने ये क्या हो रहा है? वो बार-बार ब्लिंक हो रही है। मेरे रूम में ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है छूने में भी। अच्छा, एक चीज हम लोग करते हैं, हम लोग तुम्हारे रूम में चलते हैं, है ना, जिसको मैंने पेंट किया था, और घर के बाकी रूम में भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या रिस्पॉन्स है। कि ऐसा तो नहीं कि आज ही हम लोगों ने लिया। मैंने आपको बताया कि अभी मैंने इसे
टेस्ट नहीं किया है तो हो सकता है कि ऐसे ही जल रहा हो, देखते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ये हमेशा तभी ब्लिंक होता है जब हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, मौजूद होता है, कोई नेगेटिव मतलब कि एनर्जी होती है तभी जलता है। तो देखते हैं आके, आइए। गाइस देख सकते हो कि ये हम लोग अभी हेमंत के बेड पे रख दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी लाइट नहीं जली है। क्या हमारे आसपास कोई स्पिरिट है जो अपनी मौजूदगी बताए? तुम्हारे रूम में नहीं है? रूम में नहीं, हेमंत के रूम में कोई लाइट नहीं दिख रही है। हाँ, हेमंत के रूम में लाइट नहीं जली। अब हम लोग दूसरी जगह जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मीटर रखा हुआ है। अब मैं इससे पूछती हूँ, क्या यहाँ आसपास कोई स्पिरिट है? मोस्टली वीडियोस हम लोग इसी रूम में शूट करते हैं क्योंकि ये ना नॉइस प्रूफ है। हम लोग यहीं पे आते हैं, यहीं पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं। क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है इस समय? इस समय यहाँ पे कोई स्पिरिट है? गाइस अभी तक लाइट ब्लिंक नहीं हुई है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग आगे की दूसरी जगह चलते हैं। गाइस हम लोग स्टेयर्स पे भी रख के चेक कर रहे हैं क्या कोई स्पिरिट है यहाँ पे। लाइट जला के है बता तो हमने लाइट जला के बता सकती है कि वो यहाँ है कि नहीं। अपनी प्रेजेंस बताओ, अपनी ताकत दिखाओ। यार मेरे ही कमरे से दुश्मनी थी क्या? अब भैया कमरा चेंज करो। गाइस मैं अब अपनी टेरेस पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या कोई लाइट है। अब मैं इससे दूर हो जाती हूँ ताकि अगर कोई स्पिरिट हो वो अपनी प्रेजेंस हम लोगों को बता सके। क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है जो अपनी प्रेजेंस बताए? लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, जलाओ जलाओ, लाइट जलाओ। क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर? अगर है तो वो इस मीटर में लाइट जला के बता सकती है कि वो यहाँ पर है। क्या कोई है यहाँ? कोई नहीं है। अभी तक गाइस कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं दूसरी जगह। गाइस आप देख रहे हो हेमंत पीपल के भी एकदम पास में खड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हो मीटर बने। ये देखिए ऊपर बहुत मोटा था और घना था, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है यहाँ, 200 साल का हो गया। कि क्या यहाँ पर है कोई? अरे लेकिन अभी हम लोग थोड़ा जल्दी भी कर रहे हैं ना। भूत प्रेत ना 12 बजे के बाद ही चलते हैं हम लोग, अभी थोड़ा जल्दी। अरे तो वहाँ कैसे हो रही है ब्लिंक? मेरे कमरे में और क्या? अपने कमरे में फिर से चल के देखते हैं। गाइस भूत से इसका कोई मतलब नहीं है कि वो 12 बजे आएगा, तो वो साला कभी भी आ सकता है। अभी तक कोई लाइट नहीं जली, इसका मतलब अभी हमारे आसपास कोई स्पिरिट नहीं है इस जगह। क्या कोई स्पिरिट है यहाँ पर? अगर है तो वो इस मीटर में अपनी लाइट जलाकर बता। एक चीज़ हमने अभी देखा, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन सा हो रहा है, पता नहीं क्या इस स्क्रीन में हो रहा है, पता नहीं क्या है। समझ रहे हो? दिख रहा है कुछ बहुत हल्का सा फ्लक्चुएशन टाइप का है, लेकिन लाइट नहीं जल रही है, यानी कि वो कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। नहीं इधर साइड में। गाइस हम लोगों ने घर के लगभग कई जगहों पे रख के चेक कर लिया है और वहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं हुई है। और स्टार्टिंग मेरे रूम से हुई थी, मेरे रूम में लाइट ब्लिंक हुई थी। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको यहाँ पर फिर से प्लेस कर दिया जाए और फिर से ये चेक कर लेते हैं क्या सच में कोई स्पिरिट है मेरे रूम में या क्या है, या फिर उस टाइम बाई चांस ही जल गई थी लाइट, कुछ गड़बड़ रहा हो। हाँ, लेकिन असल में होता नहीं, क्योंकि ये क्योंकि यूएसए का ब्रांड है, वो बहुत महंगा आता है गाइस ये, कोई तो इस वजह से आता है। और क्या कहते हैं, लेकिन जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर आप गूगल भी करोगे तो उनका भी ये कहना होता है कि जब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है तभी इसकी लाइट्स जलती हैं, वरना लाइट्स नहीं जलती हैं। फिर से टेस्ट करने में मेरे को दिल धक धक हो रहा है। दिख रहा है? ओह माय गॉड, फिर से जला। वो देखिए गाइस, ये देखिए, मैं पास से दिखा दूँ। हम लोग कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे, वो तो पूरा फुल जल रहा है, पूरी फुल लाइट चल रही जो मैक्सिमम। गाइस मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ क्योंकि मुझे एकदम ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि मेरे रूम में ऐसा कुछ है। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डर रही थी और ये इधर उधर देख रहा है तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मुझे मतलब कि डर मेरे फेस पे दिख रहा है इस समय। वो लगातार ब्लिंक हो रही है। ये तो डेफिनेटली बंद कर दूँ, ये तो डेफिनेटली तय हो गया है कि मैं अब इस रूम में रहने वाली नहीं हूँ।
रात में तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, क्या ही मैं बोलूँ, बार बार वही चीज़ें। तो गाइस, आपने देखा कि मेरे घर के और हिस्सों में लाइट ब्लिंक नहीं की है, और जब हम लोग इस पार्ट में आए, मतलब इस पार्ट क्या, मेरे रूम में आए, जब स्टार्टिंग में भी गए थे मेरे रूम में तो लाइट जल गई थी, वापस जब मैं मेरे रूम में आई फिर वो लाइट ब्लिंक होने लगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज़्यादा कचोट रही है कि ऐसा क्यों है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर आप गूगल भी करोगे, जितने भी हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स रहे, इनफैक्ट गौरव तिवारी का नाम हम सब ने सुन रखा है, वो भी इसको पूरी तरह से श्योर बोलते थे कि ये एक्यूरेट डिवाइस है, और इसका अंदर का जो मैकेनिज्म होती है वो भी इस अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है तभी उसकी लाइट ब्लिंक करती है। और क्यों ऐसा है, अब मैं ऐसे कैसे क्या बोल सकती हूँ। और लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब मैं इस रूम में तो बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ, क्योंकि आपको जब पता चल जाए कि आपके आसपास स्पिरिट है तो जाहिर सी बात है ना, आप उस जगह को छोड़ के चले जाओगे, वहाँ पे रहोगे तो नहीं ना। तो रहने वाला। और क्योंकि अच्छा ये था ना कि शुरू में तो मुझे बहुत फन सा लग रहा था कि फन है, इट्स अ फन, लेकिन जब मेरे रूम में लाइट जली तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक है, और जगह ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, लेकिन और जगह भी लाइट बिल्कुल भी नहीं जली मेरे घर के पार्ट्स में नहीं जली। और स्पेशली फिर जब हम वापस आए अपने रूम में कि चलो अच्छा फिर से वहाँ देखते हैं क्या होता है, और वहाँ पे फिर से जल गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉइंट करने वाली है कि ऐसा क्यों, सिर्फ मेरे रूम में क्यों। और मुझे पिछले कई दिनों से डर लग रहा था। आपने देखा हम लोग कितना रिस्क ले रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल वो जो घंटा होता है उसे ज़रूर दबा देना, और लाइक तो करना बनता है ना, थोड़ा तो मोटिवेशन चाहिए हम लोगों को इतनी रिस्की वीडियो बनाने के लिए। और फिर फन भी आ रहा है तो आपके लिए, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या चाहिए। और ये सब पूरी तरह से फ्री है। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।